Hello everyone, in this video we are going to learn about आर्किटेक्चर ऑफ SCADA। हम लोग SCADA का आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो दो तरह का आर्किटेक्चर होता है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो इसी दोनों को हम लोग इसमें आर्किटेक्चर ऑफ SCADA में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। SCADA आर्किटेक्चर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में SCADA आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया है। पहला है हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सेकेंड है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। फिर जो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर को जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। SCADA का जो आर्किटेक्चर है उसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए, हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। फिर हम लोग हार्डवेयर आर्किटेक्चर को जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किए। वो कौन सा है? तो क्लाइंट लेयर और डेटा सर्वर लेयर। हार्डवेयर आर्किटेक्चर को फिर फर्दर जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए। पहला है क्लाइंट लेयर और दूसरा है डेटा सर्वर लेयर, ठीक है ना। चलिए, तो क्लाइंट लेयर क्या है ये देखिए, फॉर मैन मशीन इंटरफेस। क्लाइंट लेयर का जो है यूज किया जाता है मैन मशीन इंटरफेस के लिए, मतलब मैन और मशीन के बीच में जो है इंटरफेसिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो है किसका यूज किया जाता है? तो क्लाइंट लेयर का यूज किया जाता है। मैन और मशीन, जैसे सपोज कीजिए SCADA सिस्टम है और मैन मीन्स जो ऑपरेटर है, तो जो SCADA को कंट्रोल करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए उसके लिए एक ऑपरेटर चाहिए। तो वही मैन और मशीन ऑपरेटर के लिए हम लोग क्लाइंट लेयर का यूज़ करते हैं। डेटा सर्वर लेयर फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा सर्वर लेयर का यूज किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। द SCADA स्टेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल PC। जो SCADA स्टेशन होता है उसमें क्या होता है? एक सिंगल PC पर्सनल कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। डिफरेंट सारा डेटा को कलेक्ट करके एक जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, PC होता है, जो सेंटर में लगा होता है, वहाँ पे सभी डेटा को इकट्ठा किया जाता है, इक्विजिशन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, सर्विलियंस किया जाता है, निगरानी किया जाता है, देखरेख किया जाता है। तो इसमें जो है एक PC का पर्सनल कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जो जहाँ से हम लोग डेटा को गैदर करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। द डिवाइस एंड डेटा सर्वर कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू RTU और PLC। कह रहा द डिवाइस एंड डेटा सर्वर, जो डिवाइस और डेटा सर्वर होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, संचार करता है, किसके थ्रू? तो RTU के थ्रू, ठीक है, और या तो PLC के लिए रिमोट टर्मिनल यूनिट या फिर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के थ्रू क्या करता है? डिवाइस और जो डेटा सर्वर होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है द PLC आर आइदर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटा सर्वर और थ्रू बसेस और नेटवर्क्स। जो PLC होता है वो या तो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? तो डेटा सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है PLC, या फिर बसेस और नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है जो PLC यूज करते हैं। दिस सिस्टम यूजेज LAN लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन डिवाइसेस एंड द मास्टर स्टेशन, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है मीन्स ये जो PLC सिस्टम है वो क्या करता है? LAN और WAN का यूज करता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करता है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया, सपोज कीजिए एक रूम के अंदर में कम्युनिकेशन करना है, ठीक है ना। देखते होंगे साइबर कैफे सब में एक मेन कंप्यूटर होता है, जहाँ पे जो कंप्यूटर वाला जो है साइबर वाला बैठा रहता है और वहाँ से कम्युनिकेट करता है, डिफरेंट सारा कंप्यूटर उससे कनेक्टेड रहता है जो यहाँ से कमांड करते रहता है, ठीक है ना। तो एक रूम के अंदर में कर रहे हैं तो वो हो गया आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क, या एक बिल्डिंग के अंदर में करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क में। तो ये जो PLC सिस्टम है वो दोनों यूज करता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों कम्युनिकेशन के लिए। किसके बीच में? तो डिवाइस और मास्टर स्टेशन जो है ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों का यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर का, यहाँ पे हार्डवेयर आर्किटेक्चर में PLC है जो किससे कनेक्टेड है? तो ये आपका नेटवर्क LAN लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है ना।
और यहाँ पे सीरियल टू इथरनेट है, वेरियस आउटपुट टर्मिनल्स, बहुत सारा आउटपुट टर्मिनल्स है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन से यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, किसी भी लोकेशन से प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। यहाँ पे डेटाबेस है, मीन्स डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। सपोज कि ये सब जो है प्रोग्रामिंग करते हैं वो यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। लाइव स्टेशन टू डेटाबेस, डेटाबेस के लिए ये लाइव स्टेशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और फिर SCADA सिस्टम की मदद से यहाँ पे देखिए एक PC है और इस PC की मदद से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाइड एरिया नेटवर्क है, मीन्स बहुत सारा जो है यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे से। और फर्दर जो है सभी का डेटा जो है यहाँ पे SCADA सिस्टम जो है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। रिपोर्ट जनरेट करेगा डिफरेंट सारा डेटा का या कलेक्ट करेगा डिफरेंट सारा डेटा को, ठीक है ना। चलिए इसी में हम लोग हार्डवेयर आर्किटेक्चर में ही देख रहे हैं। सेंसर्स आर कनेक्टेड टू द PLC और RTU। सेंसर जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या फिर रिमोट टर्मिनल कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। डैट कन्वर्ट सेंसर सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। और ये जो है सेंसर किससे कनेक्ट होता है, PLC से या फिर RTU से। और ये PLC या RTU क्या करता है, तो ये कन्वर्ट करता है, जो सेंसर का सिग्नल होता है ना उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो कौन करता है, PLC या RTU जो है ये सेंसर के सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। दिस डेटा इज देन सेंड टू द मास्टर यूनिट फॉर गेटिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। अब जो है ये जो डेटा कन्वर्ट किया गया, जो सेंसर सिग्नल है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया गया, ये डेटा को फिर सेंड किया जाता है किसके पास, तो जो मास्टर यूनिट के होता है उसके पास ये डेटा को सेंड किया जाता है फॉर गेटिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक के लिए। जो फीडबैक के लिए हम लोग इस डेटा को सेंड करते हैं मास्टर यूनिट के पास। अपॉन रिसीविंग फीडबैक, ये फीडबैक को जो रिसीव करता है, द RTU अप्लाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू रिले। और ये जो फीडबैक सेंड करता है उसके बाद जो है जो RTU है रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है, वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अप्लाई करता है रिले के पास। RTU अप्लाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू रिले। रिले को क्या करता है, ये जो RTU है रिमोट टर्मिनल यूनिट ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करता है रिले को, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो ये था आपका हार्डवेयर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है SCADA का दो हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है, सर्वर्स आर यूज मेनली फॉर रियल टाइम डेटाबेस एंड मल्टीटास्किंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एंड गैदरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। सर्वर का यूज किया जाता है किसके लिए, तो रियल टाइम डेटाबेस एंड मल्टीटास्किंग के लिए, बहुत सारा काम के लिए, या रियल टाइम डेटाबेस, डेटाबेस को जो है कलेक्ट करने के लिए रियल टाइम जो हो रहा है एट प्रेजेंट उसके लिए, या फिर मल्टीटास्किंग के लिए सर्वर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को हैंडल करने के लिए या फिर डेटा को गैदरिंग करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड ट्रेंडिंग डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। कह रहा जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है इस सिस्टम का, उसमें क्या होता है, वो उसमें प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, प्रोग्राम्स होता है दैट प्रोवाइड ट्रेंडिंग, जो क्या करता है ट्रेंडिंग प्रोवाइड करता है, डायग्नोस्टिक निदान प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन का कोई निदान करना है, कोई इशू आ रहा है, फेल्योर आ रहा है तो उसको क्या करेगा, समाधान करेगा, निदान करेगा। Programs also help in managing information like logistic information, maintenance schedules, detailed schematics of a specific machine और सेंसर एंड ट्रबल शूटिंग गाइड्स, ठीक है। कह रहा है प्रोग्राम्स जो है हेल्प करता है किसमें, तो मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम जो है हेल्प करता है, मदद करता है। किस तरह का इन्फॉर्मेशन को, तो जैसे लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन है उसको, मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है, ठीक है ना, कब कब मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना, किस महीने करना है, किस तारीख को करना है, इस चीज़ के लिए। डिटेल्ड स्कीमेटिक्स ऑफ स्पेसिफिक मशीन के बारे में डिटेल उसका जो है
डायग्राम का हो या फिर उसका स्पेसिफिकेशन हो उसका डिटेल, या फिर सेंसर एंड ट्रबल शूटिंग गाइड्स, जो कोई खराबी आता है तो उसको कैसे कैसे निदान करना है, क्या उसका प्रोसीड्योर है, कैसे हम लोग फॉल्ट्स को फाइंड करेंगे, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की मदद से सीख पाते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या देखे हम लोग इसमें हम लोग हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देखे। देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा का 2 आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। हार्डवेयर आर्किटेक्चर को फिर फर्दर जो है क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में। क्लाइंट लेयर का यूज मैन मशीन के लिए किया जाता है, मैन मशीन इंटरेक्शन के लिए, और डेटा सर्वर लेयर का यूज किया जाता है डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें, फिर देखिए कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, सबको नोट कर लीजिए आप लोग। और लास्टली हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।